जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान जी की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर प्रभु के धाम को प्राप्त किया था। परंतु हे मुनिवर, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई है। अब आप कृपा करके उनकी कथा सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए परम सुंदर लीलाओं का दर्शन करवाकर अपने भक्तों को आनंद पहुंचाया था। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, आपने भगवान श्री श्याम सुंदर की लीला कथाओं के बारे में पूछकर हमें अत्यंत आनंद दिया है। अब हम आपको श्री कृष्ण भगवान जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो आप सावधान होकर इस कथा को सुने। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुए। उन राजा की पारिशा नामक पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं तथा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया। वसुदेव जी की 16 रानियां थी। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां विवाह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा। जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ तथा भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में कैसे पहुंचे, ये सब वृतांत कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, उन दिनों की बात है जब आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए हैं। जब आहुक की मृत्यु हो गई, तब उसके बड़े पुत्र उग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति से आज्ञा लेकर सखियों सहित वन विहार के लिए यमुना तट के उपवन में आई हैं। वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो वन में घूमने लगी। वन की शोभा देखकर उससे आनंद हुआ, लेकिन इसी आनंद में वो अपनी सखियों से अलग हो गई। उसी समय वहां द्रुमलिक नामक एक दानव आ गया। वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उस समय रानी उसे अपना पति समझती हुई कहने लगी, हे राजन, दिन में भोग विलास करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है। इसी कारण शास्त्रों में दिन में भोग ना करने का विधान बनाया गया है। हे राजन, आप ऐसा मत कीजिए। महाराज उग्रसेन होते तो ऐसा कार्य नहीं करते, लेकिन एक दानव ने उनका वेश बनाया हुआ है। वो काम वासना से पीड़ित है। मन रेखा की बात की ओर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया है और उस समय उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा लिया और भोग विलास किया है। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। हे राजा परीक्षित, जब द्रुमलिक अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवन रेखा क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगी, अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना ही पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर द्रुमलिक ने उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा।
वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण भगवान अवतार लेकर उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा, कोई और उससे मार नहीं पाएगा। इतना कहकर द्रुमलिक तो अपने घर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद जब रानी पवन रेखा की सखियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा, तो पवन रेखा ने उन्हें समझाया कि एक वानर ने मुझे बहुत सताया है, मुझे परेशान किया है, उसी के भय से अब तक कांप रही हूँ। यह सुनकर सखियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर राज मंदिर में ले आई हैं। राजा परीक्षित 10 महीने बीतने के बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दान दिया है। जब उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी होगा, लेकिन इसके हाथ से देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण और साधु संत बहुत कष्ट पाएंगे। यह तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। सब ज्योतिषियों से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा ही है जानकर हृदय में धैर्य धारण किया है। हे राजा परीक्षित, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तभी से प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना जी में स्नान करवाने के लिए ले जाता और वहां यमुना जी के जल में डुबाकर मार डालता था। यह सब देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि उग्रसेन तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, लेकिन ये कंस महापापी है। यह कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा को कष्ट दे रहा है। अपनी प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, ज्ञान दिया है, परंतु वह उनकी सीख पर कोई ध्यान ना देकर और अधिक पाप कर्म करने लगा, उपद्रव मचाने लगा। जब कंस 20 वर्ष का हुआ तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुवलिया पीड़ को कुश्ती में पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका पराक्रम देख अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ किया है। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और अपने पिता राजा उग्रसेन से कहने लगा कि तुम यह राज सिंहासन अब मुझे सौंप दो। तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं है। जीवन भर तुमने राज सुख भोगा है, लेकिन अपने जीवन का शेष समय अब कारागृह में बिताओ। ऐसा कहकर कंस ने क्रोधित होकर उनका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करे। मेरे राज्य में अब यज्ञ, तप, दान आदि सब कर्म मेरे ही लिए किए जाएं। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट लिया जाएगा। महापापी कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया है, प्रजा को दुख पहुंचाने लगा है। आज कंस ने सब और ये ढिंढोरा पिटवाया है कि कोई भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना नहीं करेगा। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको दंड मिलेगा, प्राण दंड मिलेगा। कंस की आज्ञा से सब स्थानों पर शुभ कर्म होने बंद हुए हैं। एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाया है कि हे राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए। अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। अपने मंत्रियों की इस बात को सुनकर कंस ने देवराज इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब सब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आकर ये प्रार्थना की है,
हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण, उसके पापों के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म बंद हो गए हैं। अतः अब आप आज्ञा दें तो भूलोक को त्याग कर पाताल में चले जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी आज उन्हें साथ लेकर भगवान शिव के पास आए हैं। अपना सब अभिप्राय भगवान शिव जी से कहा है। भगवान शिव जी ने उनकी इच्छा को समझकर इस प्रकार कहा है कि हे ब्रह्मा, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण भगवान ही दूर कर सकते हैं, अतः उनके पास ही जाना होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करके कहने लगे हैं, हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख दूर कीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की है, तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में अवतार दूंगा और वहां से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला का सुख पहुंचाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों का कष्ट दूर करूंगा, उन्हें आनंद पहुंचाऊंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार इस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न मन से अपने घर लौट आए हैं और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई है। आकाशवाणी के द्वारा प्रभु ने यह भी कहा था कि सब देवताओं को ब्रज भूमि में अपने एक एक अंश से अवतार ग्रहण करना होगा। ब्रज की पावन भूमि में सब देवता ग्वाल बाल रूप रखकर जन्म लें और मेरी लीला में मुझे सहयोग करें। प्रभु ने यह भी कहा था। आज प्रभु की आज्ञा मानकर सब देवताओं, मुनियों, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया है। वे मथुरा और वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल रूप होकर जन्म लेने लगे हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह की कथा को सुनाते हैं। सुनो, उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया है। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई, तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि के 10 पुत्रों का जन्म हुआ है। अस्तु, जब देवकी विवाह के योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम से वसुदेव जी के साथ किया है। जिस समय वसुदेव जी ब्याह करने के लिए आए, उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की और हर प्रकार से आदर सत्कार किया है। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत वस्त्र आभूषण, द्रव्य आदि दहेज में देकर बारातियों सहित बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया है। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकाल लाया, तब आकाशवाणी हुई है कि हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे अवश्य मार डालेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया है कि अपने प्राणों से अधिक प्रिय कोई नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, तभी मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। ऐसा निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक के बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया है और तलवार निकालकर उसका सिर काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसने लगा। उस समय वसुदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया है कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई भी विचार नहीं है, ये अज्ञानी है, महापापी है। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूँ तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए विनम्रता से इस अवसर को निकाल देना चाहिए।
जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को जीत लेते हैं। ऐसा सोचकर वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। हे राजन, इस शूरवीरता भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में शांति से विचार करो। इस संसार में जो जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने शरीर के लिए चाहे कितने भी उपाय किए जाएं, परंतु शरीर स्थिर नहीं रह सकता है। जो आया है वो अवश्य जाएगा। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा कि हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अतः मेरे काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं जीवित कैसे छोड़ दूं? जब तक ये नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। कंस के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषियों और ब्राह्मणों ने कहा है कि हे महाराज, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात नहीं मानी, तब वसुदेव ने विचार किया है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राणों की रक्षा हो सके। तब कुछ सोच विचार के बाद वसुदेव जी ने कंस से कहा है, हे राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका वध करेगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं है, ये बात तो निश्चित है। इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास अवश्य पहुंचा दिया करूंगा। वसुदेव जी की इस बात को स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया है। कंस कहने लगा है, हे वसुदेव, ये बात याद रखना जो तुमने कही है। हे वसुदेव, ये बात जान लो कि यदि तुम्हारे वचनों में थोड़ा सा भी फर्क आया तो समझ आना कि तुम्हारे और देवकी दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। लेकिन अभी तुम मुक्त हो, अपने घर को जाओ। यह सुनकर वसुदेव और देवकी अपने घर चले गए और कंस भी अपने राजभवन में लौट आया है। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया है। लेकिन उस समय कंस ने हंसते हुए कहा है कि हे वसुदेव, इस बालक को आप ले जाइए, क्योंकि इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वो मेरे प्राणों का हरण करेगा। इस कारण इस बालक से मुझे कोई भय प्रतीत नहीं होता। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। यह सुनकर वसुदेव जी उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए हैं। हे राजा परीक्षित, जब ये समाचार स्वर्ग में देवराज इंद्र ने सुना तो वह चिंतित हो गया। कंस की उदारता उसे नहीं सुहाई। उसने देवऋषि नारद जी को कंस के पास भेजा। नारद जी राजा कंस के पास आए हैं। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके चरण धोए हैं, पूजा की है। उस समय नारद जी ने कंस से इस प्रकार कहा है कि हे राजा कंस, तूने वसुदेव के बालक को क्यों लौटा दिया? क्या तू नहीं जानता कि वासुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं और ऋषियों ने मथुरा और गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। हे राजन, ये सब के सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर देवऋषि नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं गोलाकार खींची हैं और कंस को दिखाते हुए गिनवाया तो सब ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम और 8वीं सिद्ध हुई। उस समय नारद जी ने कंस को फिर समझाया है कि हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे ये मालूम नहीं है कि देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कोई भी रेखा 8वीं और पहली हो सकती है और कोई भी बालक पहला या 8वां हो सकता है। इतना कहकर देवऋषि नारद जी तो चले गए थे। उन्होंने देवताओं का कार्य तो सिद्ध कर दिया था, लेकिन कंस ने उसी समय वसुदेव जी को उस पहले बालक सहित फिर बुलवा लिया है। तदनंतर कंस ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला है और वसुदेव और देवकी को कैद करके कारागृह में डाल दिया है। मंत्रियों के समझाने पर कंस ने उत्तर दिया कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य मारूंगा।
फिर उसने प्रलंब, अघासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को बुलाकर आज्ञा दी है। हे बंधुओं, नारद जी के कथनानुसार सभी देवताओं और ऋषियों ने मथुरा और गोकुल में जन्म लिया है। अतः मथुरा और गोकुल में जितने भी बड़े बच्चे मिले उन सबको मार डालो। सब के सब मेरे शत्रु हैं, सबको प्राण दंड दूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, चानूर आदि मल और पूतना, केशी आदि समस्त राक्षस कंस की सहायता के लिए ब्रज में जाकर यादवों का विनाश करने लगे हैं। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे वे सब मथुरापुरी को छोड़कर अपने परिवारों सहित कुरु, पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे हैं। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के पास पहुंचा दिया। जब दुष्ट कंस ने यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं और ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, तब देवकी और वसुदेव जी ने श्री नारायण भगवान की स्तुति की है। दीन दयालु कृपालु हरि, अशरण शरण महान, यह नैया डूबन चाहत, रक्षा करिए आन। हे करुणा निधान प्रभु, हे दया के सागर, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए हम अब आपकी शरण में हैं। आप शीघ्र ही हमें इस कष्ट से मुक्त करवाने की कृपा कीजिए, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब वसुदेव देवकी ने ऐसे प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया है कि देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ अवतार लेना होगा। ऐसा विचार कर आज प्रभु ने शेषावतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपनी भ्रकुटी द्वारा देवी स्वरूप योग माया को उत्पन्न किया और वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, तब श्री नारायण भगवान ने योग माया से कहा है कि हे योग माया, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कार्य कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार जो बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और संसारिक लोग तेरी आराधना और पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया करेंगे। संसार में बलराम जी संकर्षण आदि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नव दुर्गाओं के नाम से सेवित होगी। इस कार्य को करने के बाद तू भी यशोदा जी के गर्भ से जन्म ले लेना। हे राजा परीक्षित, श्री नारायण भगवान की आज्ञा को सुनकर योग माया आज प्रभु को प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण कर मथुरापुरी में आई है और वहां जाकर उसने बलराम जी को यशोदा जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है, जो नंद जी के घर में रह रही थी। परंतु रोहिणी को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। तत्पश्चात योग माया ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया है कि मैंने तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर वसुदेव और देवकी जाग गए हैं, आपस में कहने लगे हैं कि ये तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है, परंतु हमें गर्भ स्थित बालक के गिर जाने की खबर कंस के पास भिजवा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वसुदेव जी ने कारागृह के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवाई है। यह समाचार सुनकर कंस ने बड़े हर्षित होते हुए पहरेदारों को आदेश दे दिया है कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर उसके बालक का समाचार शीघ्र मुझे आकर सुनाना, ताकि मैं उसे तुरंत ही मार डालूं। वो बालक मेरा काल बनने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं उसको मार डालूंगा। तुम सब ध्यान रखना। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं योग माया यशोदा जी के गर्भ में जाकर उपस्थित हुई हैं। उधर भगवान श्री श्याम सुंदर भी अब देवकी के उदर में आकर उपस्थित हो गए हैं। हे राजा परीक्षित, कारागृह में जाने के एक दिन पहले देवकी जी भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने को गई थी। वहां यमुना तट पर यशोदा मैया से उनकी भेंट हो गई थी।
उस समय उन दोनों में कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और यशोदा देवकी जी से कहने लगी कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पालन पोषण अपने यहाँ कर लूंगी। अस्तु जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उस समय कंस के कारागृह के चारों ओर बड़े बड़े दैत्य पहरा दे रहे थे और वसुदेव जी से ये कहने लगे कि हे वसुदेव जी, राजा कंस ने एक समाचार भेजा है। राजा कंस ने आपके लिए ये कहलाकर भेजा है कि हे वसुदेव, तुम सावधान रहना और जैसे ही देवकी का 8वां बालक जन्म ले, तुरंत मेरे पास समाचार भेज देना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही मैंने देवकी को नहीं मारा था। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। मैंने अपना वचन निभाया है, अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। आज कंस के पहरेदारों ने वसुदेव जी से ये कहा है और उस समय वसुदेव जी कहने लगे कि जैसा राजा कंस ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन होगा। जैसे ही देवकी के गर्भ से 8वां बालक उत्पन्न होगा, उसी समय मैं समाचार तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी मन में चिंता करने लगे हैं कि अब आगे ना जाने क्या होगा। तत्पश्चात उससे अगले दिन कंस कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर कहने लगा है कि जैसा तेज अब की बार देवकी के मुख पर चमक रहा है, वैसा तेज पिछले 7 बालकों के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी के गर्भ में स्थित है। वैसे तो मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देरी नहीं लगती, लेकिन ये सोचकर देवकी को नहीं मार सकता कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। प्रजा में मेरी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है, उसके जन्म लेते ही उसका वध कर डालूंगा, उसके प्राणों का हरण कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। इतना कहकर राजा कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से कहने लगा है कि जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मुझे उसकी सूचना दे देना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मुझे उसी समय ये समाचार अवश्य देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहां आता तो उसे वही अपने शत्रु भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिभा साक्षात दृष्टि गोचर होती है। देवकी के चेहरे पर जो तेज था वो तेज प्रतिदिन बढ़ने लगा है। जैसे जैसे तेज बढ़ता था वैसे वैसे कंस प्रतिदिन देवकी को देखकर भयभीत होता था। तत्पश्चात जब ठाकुर जी के अवतार लेने का समय आ गया, तब प्रभु ने वसुदेव और देवकी को यह स्वप्न दिया है कि आप लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर इस दुष्ट कंस के बंधन से आपको मुक्त करूंगा। अब इसका अंतिम समय आ गया है, इस कारण चिंता मत करो। अब इस दुष्ट कंस की मृत्यु होने ही वाली है, इसका समय समाप्त हो गया है। जैसे ही वसुदेव देवकी को ये स्वप्न आया, दोनों प्रसन्नता से जाग उठे हैं, ठाकुर जी की बार बार जय जयकार करने लगे हैं। दोनों के मन में एक ही भाव है कि जैसे भी हो इस कंस का नाश होना ही चाहिए, क्योंकि इस महापापी कंस ने हमारे 7 पुत्रों को मार डाला है, इसे इसके पापों का फल मिलना ही चाहिए। लेकिन वसुदेव देवकी को प्रसन्नता हुई है कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। आज वसुदेव और देवकी दोनों अपने स्वप्न की बात एक दूसरे से कहने लगे हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में श्री कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन आता है कि कैसे ठाकुर जी ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया था और कैसे गोकुल में जाकर यशोदा मैया जी के वहां प्रभु पहुंच गए थे। प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन और प्रभु के गोकुल गमन की कथा का प्रसंग अगले भाग में आप सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।